बताऊंगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज बताऊंगा। देखिए 3 हिंजेस आर्चेस की न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में क्या है, ये 3 हिंज पैराबोलिक आर्च हिंज, ठीक है। ये जो भी 3 हिंज आर्च है ये पैराबोलिक टाइप ऑफ आर्च है जिसमें स्प्रिंगिंग्स और क्राउन, मैंने ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि स्प्रिंगिंग्स क्या होते हैं और क्राउन क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आर्च है, इसमें 3 हिंज होना होगा। ये पहला हिंज, ये दूसरा हिंज और ये जो पॉइंट है ऊपर के पॉइंट, टॉप पॉइंट, ये हो गया 3rd हिंज। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्राउन पॉइंट। एंड साथ में बाकी जो 2 हिंज है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हम लोग स्प्रिंगिंग्स बोलते हैं। उसके बाद हॉराइजेंटल स्पैन यहाँ ए से लेके बी तक 12 मीटर है और सेंट्रल राइज जो है वो 2.5 मीटर के है। मतलब ये जो हाइट है क्राउन पॉइंट, इसके हाइट क्या है, 2.5 मीटर के है। इट कैरीज द यूडीएल ऑफ 30 किलो न्यूटन ओवर द लेफ्ट हाफ। लेफ्ट साइड में एक 30 किलो न्यूटन के यूडीएल है लेफ्ट हाफ में। और साथ में अभी फाइंड आउट करना है द रिएक्शंस एट ए एंड बी। मतलब हमें फाइंड आउट करना है वर्टिकल रिएक्शन एट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट बी एंड हॉराइजेंटल रिएक्शन एट ए एंड हॉराइजेंटल रिएक्शन एट बी। दो रिएक्शंस होंगे दोनों ए पॉइंट, ए सपोर्ट एंड बी सपोर्ट में, क्योंकि दोनों सपोर्ट हिंज सपोर्ट है। उसके बाद सब रिएक्शंस फाइंड आउट करना है और फिर उसके साथ नॉर्मल थ्रस्ट भी फाइंड आउट करना है, रेडियल शियर और शियर फोर्स फाइंड आउट करना है और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है 1.5 मीटर में, 3 मीटर में एंड 7.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है इतने मीटर पे हमें बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड आउट करना है और साथ में नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर फाइंड आउट करना है। तो पहले न्यूमेरिकल में देखिए वर्टिकल एट ए प्लस वर्टिकल एट बी। देखिए ये डायग्राम है, इसमें वर्टिकल एट ए एंड वर्टिकल एट बी दोनों मिला के 30 इंटू जो इसके हाफ लेंथ है 6 मीटर, तो 30 इंटू 6 हो जाएगा। दैट इज टोटल लोड विच इज इक्वल टू 180 किलो न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट या तो हमें ए पॉइंट में या तो बी पॉइंट में, इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट में हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है। अगर ए में मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वर्टिकल एट बी आएगा और अगर बी पॉइंट में मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वर्टिकल एट ए आएगा। मतलब हम लोग का जो जिसमें भी फाइंड आउट करेंगे उसमें हम लोग की उसका रिवर्स वाला पॉइंट में हम लोग की रिएक्शंस वैल्यू आता है। अब देखिए फिलहाल मैं ए पॉइंट में ही फाइंड आउट करता हूँ, दोनों में से किसी एक में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ए पॉइंट को चूज किया। जरूरी नहीं है कि ए को ही ए में ही फाइंड आउट करना, बी में भी कर सकते हैं। तो मोमेंट एट ए मैंने फाइंड आउट किया। अब देखिए ये जो 30 इंटू 6 मीटर है ये 180 हाफ में रहता है। सो 180 इंटू 6/2 इज इक्वल टू वर्टिकल एट बी इंटू 12 मीटर डिस्टेंस में है बी पॉइंट, वर्टिकल एट बी। सो यहाँ से आ गया वर्टिकल एट बी 45 किलो न्यूटन और वर्टिकल एट ए हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 45। 180 माइनस 45 करेंगे तो 135 आएगी, दैट इज 135 किलो न्यूटन। ये 2 रिएक्शंस आ चुका है हम लोग के पास। अब मुझे क्या करना है, हॉराइजेंटल रिएक्शन फाइंड आउट करना। हॉराइजेंटल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सी पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0। देखिए to find out the horizontal reaction or horizontal thrust, moment at C is equal to 0 कर दिया। अब 0 करने के बाद C पॉइंट में 3 फोर्सेस आएगा, एक वर्टिकल, एक हॉराइजेंटल और तीसरा हो जाएगी लोड के कारण। सो वर्टिकल एट ए इंटू 6 मीटर प्लस हॉराइजेंटल एट ए इंटू ना दिस इज इक्वल टू, ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, बाकी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सो इक्वल के बाद में लिखेंगे दिस इज इक्वल टू हॉराइजेंटल इंटू हाइट ऑफ द क्राउन 2.5 प्लस 180 इंटू 3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहे हैं।
तो फाइनली हॉराइजेंटल थ्रस्ट या हॉराइजेंटल एट ए इज इक्वल टू 108 विच इज इक्वल टू ऑल्सो हॉराइजेंटल एट बी। बी और ए में दोनों ही हॉराइजेंटल सेम बनेगा। तो फाइनली मैंने हॉराइजन जितने भी रिएक्शन है डेट इज वर्टिकल एट ए, वर्टिकल एट बी एंड हॉराइजेंटल एट ए फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करूंगा रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट। अब देखिए नॉर्मल थ्रस्ट की फॉर्मूला है, देखिए ये जो 3 स्टेप है, क्योंकि देखिए हॉराइजेंटल मैंने फाइंड आउट कर लिया, वर्टिकल फाइंड आउट करना, अब इनके मैं रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर सकता। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, देखिए ये जो डायग्राम है इसमें ये जो है रिजल्टेंट फोर्स, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूट ओवर वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर कर दूंगा तो रिजल्टेंट रिएक्शन आ जाएगा। अब थीटा मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो थीटा विल बी इक्वल टू द टेन इनवर्स ऑफ द वी ए बाय हॉराइजेंटल कर देंगे। लेकिन ये थीटा की वैल्यू जो है ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द रिजल्टेंट के एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। लेकिन अभी कुछ देर बाद ही मुझे दूसरा थीटा मिलेगा एंड दैट थीटा इज डिफरेंट फ्रॉम दिस थीटा एट ए। देखिए अब मैं फाइंड आउट करूंगा बी पॉइंट में भी थीटा, लेकिन फिलहाल नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है मुझे। पॉइंट के बारे में दिया गया है 1.5 मीटर पॉइंट में फाइंड आउट करना है। अगर मैं 1.5 मीटर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे हाइट चाहिए, और पैराबोला की इक्वेशन हमें पता है y इज इक्वल टू 4yc बाई एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स। सो 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द क्राउन बाई द लेंथ स्क्वायर इंटू 1.5 एक्स डिस्टेंस 1.5 इंटू एल माइनस ऑफ एक्स। तो ये हो गया हम लोगों की हाइट एट 1.5 मीटर एक्स डिस्टेंस, मतलब y की वैल्यू आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अगर कर देते तो यही इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हम लोगों का फाइनली बन जाएगा। डिफरेंशिएट करने में 4yc बाई एल स्क्वायर एल माइनस ऑफ 2x। अब इससे मैं इसमें फिर से मैंने सब्सटीट्यूट किया वैल्यूज़ को। सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझे टेन थीटा की वैल्यू मिला है डेट इज 0.625, और थीटा क्या हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0.625 विच इज इक्वल टू 32 डिग्री। तो हम लोग के पास 32 डिग्री आ रहे हैं थीटा की वैल्यू। जब थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गया है, अब मैं फाइंड आउट करूंगा मोमेंट एट डी पॉइंट, डेट इज मोमेंट एट डी पॉइंट इज इक्वल टू 130 वर्टिकल एट ए इंटू डिस्टेंस 135 इंटू 1.5 माइनस ऑफ हॉराइजेंटल लोड इंटू वाई डिस्टेंस 1.094 माइनस ऑफ that is for load that is 30 into 1.5 into 1.5 by 2। so ये मोमेंट आ रहा है 1.5 मीटर डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड सपोर्ट से। उसके बाद मैं शेयर फोर्स फाइंड आउट करूंगा डी पॉइंट में, डेट इज 135, दैट इज वर्टिकल एट ए 135 माइनस ऑफ 30 इंटू 1.5 90 किलो न्यूटन की शेयर फोर्स आ रहा है। हॉराइजेंटल हमें पता है 108 है। सो नाउ व्हाट विल बी द नॉर्मल थ्रस्ट। अब नॉर्मल थ्रस्ट की जो फॉर्मूला है वो हो गया नॉर्मल थ्रस्ट इज इक्वल टू द एच कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा। एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉस थीटा की वैल्यू हो गया कॉस ऑफ 32 डिग्री प्लस शेयर फोर्स इंटू साइन ऑफ इतना, तो 139.3 किलो न्यूटन आ रहा है। सिमिलरली मैं इसका इसी 1.5 पॉइंट में मैं शेयर फोर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। व्हाट विल बी द शेयर ना, व्हाट विल बी द रेडियल शेयर। रेडियल शेयर की जस्ट फॉर्मूला अलग है, डेट इज वी कॉस थीटा माइनस ऑफ एच साइन थीटा बन जाएगा, वी कॉस थीटा माइनस ऑफ एच साइन थीटा। सो सिमिलरली मुझे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट करने से मेरा वैल्यू आ चुका है, दैट इज 119.1 किलो न्यूटन एंड 139.3 किलो न्यूटन। फाइनली रिजल्टेंट फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों की, जैसे नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शियर जो है इनके रिजल्टेंट में भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। दैट इज रिजल्टेंट इसे रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कर दूंगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसीजर से मुझे 3 मीटर डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है, उसके बाद 7.5 मीटर डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से सारा चीज़ों को 1.5 मीटर में फाइंड आउट करना है, उसके बाद 3 मीटर एंड उसके बाद 7.5 मीटर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग। डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है, तो इस तरीके से सारा चीज़ों को 1.5 मीटर में फाइंड आउट करना है, उसके बाद 3 मीटर एंड उसके बाद 7.5 मीटर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।